अच्छा यार एक चीज़ ये, हम लोग ये तो देख ही रहते हैं, जब मैनुअल टेस्टिंग में कहाँ तक देखे हैं? मॉडल मैनुअल टेस्टिंग में क्या देखे थे हम लोग? वाटरफॉल। एक तो क्या देखे थे? हाँ, स्मोक देखे थे, और सैनिटी था, और रीटेस्टिंग, और रिग्रेशन टेस्टिंग, और एक सिस्टम टेस्टिंग, या हम लिख रहे हैं क्या? फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं, और कई बार क्या, सिस्टम टेस्टिंग भी बोलते हैं, है ना? ये 5 चीज़ तो पता है ना? क्या नहीं बताए हैं? अच्छा, और अच्छा SDLC तो बताया गया है। सर SDLC और उसके कुछ मॉडल्स ज़्यादा नहीं बताएं, बाकी और हाँ, SDLC है, उसके क्या अच्छा SDLC में क्या थे? उसके फेजेस। हाँ, उसके क्या थे? फेजेस थे, और इसके बाद कुछ मॉडल थे, जैसे V मॉडल था, वाटरफॉल था, है ना? और फिर एक हाँ स्पाइरल था, और एक क्या है? एजाइल बताया गया था। अच्छा ये बताओ, ये वर्ड बताया गया था। अभी स्प्रिंट नहीं, मतलब एजाइल नहीं बताया गया था। एजाइल मेथोलॉजी भी मैम वही थोड़ी बहुत बताई थी, ऐसे ऊपर भी ओवरव्यू दी थी। एजाइल मेथोडोलॉजी ये भी है, मतलब तो यार, तो तुम लोग कहाँ तक मैनुअल टेस्टिंग में कहाँ हो? यही उस दिन एजाइल मेथोलॉजी। अच्छा ये बताओ, चलो अच्छा, टेस्ट केस जानते हो? टेस्ट केस देखे हो कि नहीं? जो एक्सेल में लिखे जाते हैं, तो टेस्ट केसेस जानते हो तुम? और हाँ ये बताओ, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक्स, है ना? प्रदीप सर बताया सितंबर में सीपी था और अच्छा वो था CP और DV, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, और तीन हो गई। है ना? और अच्छा, टेस्ट केसेस हैं, और कुछ, और अच्छा SDLC बताया गया था, क्या ये भी बताया गया था? SDLC था ना? मतलब क्या था? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, कि जिसमें टेस्टिंग की एक्टिविटीज पे हम लोग क्या कर रहे थे? पॉइंट आउट कर रहे थे, है ना? अच्छा, मतलब SDLC हो रखा है, और अच्छा SDLC में क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब कैसे बनता है सर सॉफ्टवेयर, उसका पूरा प्रोसेस रहता है। हाँ, टेस्टिंग की लाइफ साइकिल की पूरी टेस्टिंग का, जैसे अच्छा SDLC का मतलब एज अ होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर टेस्टिंग भी है, इंक्लूड रहता है। तो वहाँ तो है ना फेजेस, क्या पहले रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, है ना? यही है ना? क्या है पहले? क्या रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग, चार ऑपरेशनल, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस।
यही थे ना 4-5 मेन फेजेस, उसी में हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं HPLC की तो इसका मतलब क्या है? अब हम देखो HPLC कोई अलग नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जो बन रहा है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या हो रहा है, बन रहा है। तो बनने के बाद हम लोग जैसे आपस में हमारा और हमारे क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हर 2 हफ्ते बाद आपको हम कुछ न कुछ नया बना के देंगे, मतलब सॉफ्टवेयर में नया कुछ न कुछ हर 2 हफ्ते बाद जोड़ते चले जाएंगे। तो उसी समय डेवलपमेंट हो रहा है और उसी टाइम पे क्या हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। HPLC एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो HPLC जो मान लो अगर इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा तो वो पूरी टीम से उसका मतलब नहीं रहेगा, उसका मतलब सिर्फ किससे रहेगा, टेस्टर से। किससे रहेगा, टेस्टर से। और जबकि HDLC का मतलब डेवलपर से भी है और टेस्टर से। अच्छा, उसमें क्या करते हो भाई तुम लोग HPLC में? आप वही तो क्या, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग HPLC बताओगे तो HPLC में क्या क्या होगा? HPLC में क्या होगा? रिक्वायरमेंट क्या होगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। पहले रिक्वायरमेंट को टेस्टर लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद दूसरी चीज, टेस्ट प्लानिंग। तीसरी चीज क्या, वही टेस्ट केस डिज़ाइन का मतलब वही टेस्ट केस लिखना, टेस्ट केस डिज़ाइन करना मतलब वही टेस्ट केस राइट करना। फिर क्या करोगे, टेस्ट केस डिज़ाइन। अच्छा ठीक, फिर क्या है, अच्छा इन्वायरमेंट सेटअप है, चलो ठीक है, एक ये भी है क्या, या इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, या चलो लिख देते हैं क्या, इन्वायरमेंट। देखो इसको बोलोगे इन्वायरमेंट सेटअप नहीं, इसको बोलोगे टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। टेस्टिंग के लिए तुम क्या करोगे, इन्वायरमेंट सेटअप करोगे, जो जो चीज़ तुम्हें चाहिए। जैसे मान लो टेस्टिंग करनी है, तुमको एक ब्राउज़र चाहिए, उसमें मान लो MS ऑफिस का यूज है, तो तुम्हारे लैपटॉप पे MS ऑफिस होना चाहिए ना। तो पहले वो सेटअप करोगे ना कि MS ऑफिस पहले क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, तभी तो टेस्टिंग कर पाओगे। तो वही चीज़ है क्या, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। अच्छा ये तुम लोग कब कर रहे हो, उधर डेवलपमेंट चल रहा है, इधर तुम लोग भी काम कर रहे हो। उधर डेवलपमेंट चल रहा है, इधर टेस्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, पहले टेस्ट प्लान, टेस्ट क्या बनाएगा, टेस्ट प्लान कौन बनाया, जैसे 4 टेस्टर है, चारों में जो सबसे क्या होगा, सीनियर होगा, वो क्या बनाएगा, एक टेस्ट प्लान बनाएगा। टेस्ट प्लान में सब कुछ मेंशन रहेगा कि कब करना है, क्या करना है, किसे करना है, किस दिन करना है, कब इसे खत्म करना है, कब ये उठाना है, एक क्या रहेगा, प्लान रहेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी कहाँ, टेस्ट प्लान। वो पहले एक सीनियर आदमी 1-2 दिन में क्या करेगा, बना देगा। इधर जो और टेस्टर है रिक्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, 1-8 दिन में वो भी रिक्वायरमेंट क्या किए, पढ़ लिए। अब वो लोग क्या करेंगे, टेस्ट केस लिखना शुरू करेंगे, मतलब वही क्या करेंगे, टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे। क्लियर है ये? और टेस्ट, इधर ये टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे, उधर वो डेवलपमेंट कर रहा है। जब वो डेवलपमेंट कर लेगा, इधर तुम भी टेस्ट केस और ये सब कुछ करके वो रेडी हो जाओगे। इसके बाद जो डेवलपर होगा, ध्यान देना, जो डेवलपर होगा वो भी क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। कौन सी टेस्टिंग करेगा, यूनिट टेस्टिंग। और किससे, डन बाई क्या, डेवलपर। ठीक, बनाने के बाद टेस्टिंग होती है ना, इसके बाद फिर एक और टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। भाई एक ही डेवलपर थोड़ी ना था, 4 डेवलपर थे ना, अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे। बाद में सबके काम को क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा ना। जो तुम नया बनाओगे वो पुराने सिस्टम में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग यूनिट टेस्टिंग का मतलब डेवलपर वो चीज़ चेक करता है
कि वो काम कर रही है या नहीं जो उसने क्या किया है, बनाया है। और हाँ, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब अब ये टेस्ट किया जाता है कि ये जो नई चीज़ है वो पूरे सिस्टम से सही से उसके साथ सही से काम कर रही है या नहीं। इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। चलो अच्छा, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। इसके बाद तब तुम लोग करोगे वही क्या, सिस्टम टेस्टिंग, मतलब या फिर अब जो या फंक्शनल टेस्टिंग। किसका मतलब, ये सिस्टम टेस्टिंग मतलब अब जो सॉफ्टवेयर बन के आई है, जो रिक्वायरमेंट, अब उसको तुम क्या करोगे, टेस्ट करोगे। और ये कौन करेगा, टेस्टर करेगा। ये कौन करेगा, ये भी अक्सर डेवलपर कर। तुम लोग अपनी कंपनी में क्या बताओ ना कि भाई हमारे यहाँ तो कौन करता था, डेवलपर। कौन कौन सी, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन। जब वो कर लेता था तब हमारे पास बिल्ड आती थी, तब हम लोग टेस्टिंग के लिए हमसे बोलते थे, तब हम लोग टेस्टिंग करते थे। कौन सी टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। ठीक, अच्छा चलो, सिस्टम टेस्टिंग। जब हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते हैं तो सिस्टम टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। देखो, जब हम लोग को टेस्टिंग करना होगा तो हम लोग उस समय क्या करेंगे मालूम है, स्मोक और वही क्या, फंक्शनल टेस्टिंग और हाँ, और क्या, रीटेस्टिंग, और फिर क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग, और फिर सैनिटी। ये 5 तरह की टेस्टिंग टेस्टर क्या होगा, सिस्टम टेस्टिंग के दौरान करेगा। करने के बाद फिर जब वो सारे डिफेक्ट डालेगा, डिफेक्ट को दोबारा टेस्टिंग कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, तब कहेगा क्या, जब ऐसा होगा तब टेस्टर बोलेगा कि भाई अब मेरी तरफ से बिल्ड किया है, ओके है। लेकिन अभी भी टेस्टिंग बंद नहीं होगी। जैसे 5 टेस्टर हो तुम लोग ना, तो 2 टेस्टर और बैठे होंगे, वो लोग टेस्टिंग करेंगे। उस टेस्टिंग को बोलेंगे क्या, यूएटी। तो क्या होगा, यूएटी टेस्टिंग। इसके बाद कई बार यूएटी होगा या अल्फा टेस्टिंग, ऐसे ही बीटा टेस्टिंग। इसके बाद अब तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा, डिप्लॉय। ये है, देखो ये जो है बात कर रहा है किसकी, सारी टेस्टिंग के टास्क। अच्छा एक चीज, टेस्टिंग करने का मतलब क्या होता है भाई, टेस्ट केस ऐसे थोड़ी लिखे हो। टेस्ट केस क्या करोगे, एग्जीक्यूट और क्या करोगे, रन करो ना, और इसके और ये सारी टेस्टिंग करो। अच्छा ये बताओ तुम लोग को यार, सर्वर्स पता है, सर्वर मतलब ये पता है, हाँ लोकल मतलब सिस्टम पे ही सर्वर है ना, लोकल सर्वर और डेवलपर वाला सर्वर। यार ये जानना है, या कभी कभी लोग ऐसे बोलेंगे, एनवायरनमेंट और तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी कहते हैं। हाँ, QA और इसके बाद QA एनवायरनमेंट। वही है, तो एक वर्ड और भी लगेगा क्या,
इन्वायरमेंट। तो यार इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये भी नहीं, ये बताएगा कि नहीं? चलो पहले कम से कम यार तुम्हारा सिलेबस तो कंफर्म हो जाए। तुम लोग तब ये पढ़े हो। अच्छा वैसे STLC में कई वर्ड आ गए कि नहीं आ गए? हम अपना देखें अगर तो कई चीज़ें आ गई। क्या क्या आ गई वही हमें पढ़नी भी है, देख लो। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लेकिन हमें यही पढ़ना है। क्या? एजाइल मेथोडोलॉजी और स्मोक सैनिटी रिग्रेशन, है ना, और टेस्ट केसेस, और वही जो वर्ड्स यहाँ आ रहे हैं, टेस्ट प्लानिंग, है ना, और ये यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, UAT टेस्टिंग क्या है, अल्फा टेस्टिंग क्या है, बीटा टेस्टिंग क्या है ना, और ये पता होना चाहिए सर्वर्स। चलो पहले काम करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं यहीं से। किससे? सर्वर और इन्वायरमेंट, इसका क्या मतलब है पहले ध्यान से समझना है इस बात को। अच्छा हम लोग कंपनी में काम करते हैं, जनरली हम जिस एप्लीकेशन पे काम करते हैं वो कैसा एप्लीकेशन होता है? एक वेब बेस्ड क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन डायरेक्टली तो काम करता नहीं, वो तो उस पर बेस्ड होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनेगा तो कैसा होगा? उसको एक सर्वर चाहिए और इसके बाद उसको जो टेस्ट करेगा वो, जैसे अगर तुम्हें टेस्टिंग करनी किसी एप्लीकेशन को तो क्या करोगे? तुम कहोगे कि भाई अगर वेब एप्लीकेशन है, तुम कहोगे कि वेब एप्लीकेशन जिस सर्वर पे इंस्टॉल है उसका क्या होगा? URL होगा ना, हमको उसका क्या दे दो, तुम URL दे दो, हम अपने लैपटॉप से URL क्या करेंगे? बोलेंगे और फिर इस एप्लीकेशन को ओपन करके हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐसे ही तो होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि काम कैसे होता है। तुम्हें इतना अच्छा सबको पता है ना कि डेवलपर, जैसे तुम लोग कोड लिख रहे थे वैसे डेवलपर भी क्या लिखता है? कोड लिखता है। कोड लिखता है कहाँ लिखता है? अपने लैपटॉप में। कहाँ लिखता है? ध्यान समझना इस आज के कंसेप्ट को। कहाँ लिखता है? हर बंदे को कंपनी में क्या मिला हुआ है? लैपटॉप ना। जो डेवलपर है उसको भी लैपटॉप मिला है, उसके ऊपर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को वो क्या कर रहा है? बना रहा है। ध्यान से सोचो, वो बना रहा है तो वो पूरा बना रहा है ना कि सर्वर कैसे रहेगा, क्लाइंट कैसे रहेगा, और वो बनाएगा तो खुद ही चला के क्या करेगा? देखेगा भी ना। तो जानते हो डेवलपर क्या करता है? अपने लैपटॉप को सर्वर बना देता है। कैसे? सिर्फ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है 150 MB का, आप उसी सॉफ्टवेयर को क्या करो? डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो। इसके बाद अब तुम्हारा लैपटॉप सर्वर बन सकता है। वो डेवलपर क्या लिखेगा अपने लैपटॉप पे? कोड ना। कोड को वो सर्वर पे डाल के टेस्ट करेगा, वो भी तो खुद देखेगा, तो वो सर्वर कहाँ पाएगा? बंदा वो अपने ही लैपटॉप क्या बना देगा? सर्वर बना देगा। जैसे तुम्हारे लैपटॉप को बना दिया किसने? वीटा ही कर दिया। वीटा अगर इंस्टॉल किए थे ना, हमारे साथ तो यही है। समझ लो डेवलपर सेम ऐसे ही करता है। जो चीज़ बनाता है ना, सब कुछ अपने ही लैपटॉप पे क्या बना देता है? सर्वर। और अपने ही लैपटॉप पे रख के अपने ही लैपटॉप पे URL से ओपन करता है। जानते हो URL क्या लिखता है? जब सर्वर तुम्हारे सिस्टम पे रहता है और उसी सिस्टम पे से तुम एज ए क्लाइंट बन के उस चीज़ को यूज करोगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को, तो हमेशा तुम्हारा URL रहेगा लोकल होस्ट। ये टाइगर वाले केस में नहीं देखे? सर्वर भी वही है, इसीलिए तुम वही यूज करते हो। इसीलिए क्या यूज करते हो? लोकल होस्ट। तो डेवलपर जो कोड लिखता है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, वो सबसे पहले कहाँ डालता है? वो अपने सिस्टम पे ना। तो वो कहाँ? अपने सिस्टम को भी बनाया होता है वो क्या? लोकल सर्वर। उसी लोकल सर्वर पे उस सॉफ्टवेयर को क्या करता है? इंस्टॉल करता है और खुद ही उसको चला के क्या करता है? टेस्ट करता है। डेवलपर ऐसे थोड़ी ना बना के फेंक दिया। अरे यार वो बनाता जाएगा, खुद भी अपना चला के क्या करता जाएगा? देखता जाएगा कि सब कुछ सही बना कि नहीं बना, सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसीलिए हर डेवलपर का लैपटॉप क्या है? एक लोकल सर्वर है। वो क्या है? लोकल सर्वर। क्लियर है? वो उसका अपना पर्सनल जिस पे वो काम कर रहा है। अब ध्यान से समझना, 4 डेवलपर काम कर रहे थे। कितने? 4।
तो चारों अपने अपने लैपटॉप को क्या बनाए थे, लोकल सर्वर अपनी अपनी चीज डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे। बनाने के बाद वो जो चारों का उनका कोड था, वो चारों का कोड क्या किया गया, एक वर्ड हम बोल रहे हैं, मर्ज किया गया। क्या किया गया? मर्ज किया गया, इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो अब कोड क्या हो गया, तुम ही सोचो। अच्छा, एक डेवलपर ने अपने लैपटॉप पे मान लो 250 लाइन कोड लिखा, एक ने अपने लैपटॉप पे 350। भाई एक काम कर रहा था रजिस्ट्रेशन पे, एक काम कर रहा था ऐड टू कार्ट पे, एक काम कर रहा था किस पे, मान लो प्रोडक्ट पेज पे, प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। तो 4 डेवलपर थे, चारों अलग अलग चीज पे काम कर रहे थे, चारों अपना अलग अलग कोड लिखे। कहाँ लिखे? अपने लैपटॉप पे, लोकल सिस्टम, इसलिए बोल रहे हैं क्या, लोकल सिस्टम, या अपने लोग वही अपने लैपटॉप पे बना दिए सर्वर, और खुद ही बना के अपनी चीज देखा। जो रजिस्ट्रेशन बना रहा था वो रजिस्ट्रेशन देखा, जो वो बना रहा था वो दूसरा देखा। फिर चारों के कोड को क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया, मर्ज किया गया। अब जो फाइनल कोड है वो 250 लाइन का थोड़ी ना है। अब 250, 350 और मान लो 200 और 400 जितना हुआ, तो पूरा 1200 या 1400 लाइन का कोड इकट्ठे आ गया कि नहीं आ गया। अब वो कोड कहाँ रखा जाएगा? अब यही ध्यान देना, लैपटॉप, अब कंपनी में एक और सर्वर होगा, वो लोग अपना कोड मिला के सब कुछ करके अपने एंड से फिर अपना कोड एक सर्वर पे डाल देंगे। सर्वर का क्या मतलब है? एक, हाँ अच्छा, सर्वर कौन बन सकता, अच्छा, लेकिन ये वाला जो सर्वर है इसका नाम होगा क्या, ध्यान देना, क्या, डेव। ध्यान से सुनना, डेव सर्वर का क्या, अच्छा डेव सर्वर क्या होगा, वो भी एक कंप्यूटर होगा, वो भी एक क्या होगा, कंप्यूटर होगा, लेकिन ऐसे हमारी तुम्हारी तरह पर्सनल लैपटॉप नहीं होगा। वो कभी 24 घंटे कभी बंद नहीं होता होगा, ठीक है। तो वो भी एक लैपटॉप है। तो ये जो 1400 लाइन का कोड, सब फाइनल कोड इन लोग का जोड़ने पे बना, वो लाइन ले जाके एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर पे जाके क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। और वो कंप्यूटर ऐसा रहेगा जो इंटरनेट पे रहेगा और 24 घंटे क्या रहेगा, ऑन रहेगा। उसी सिस्टम को, उसी को ये लोग बोलेंगे क्या, डेव सर्वर। मतलब क्या, डेवलपमेंट सर्वर। डेव सर्वर पे कोड डाल दिए, डेव सर्वर का यूआरएल होगा। कैसा यूआरएल होगा बताएं? कुछ ऐसा। बताओ, लोकल पे जब डेवलपर काम कर रहा था तो यूआरएल क्या था, लोकल होस्ट था। वो तो बस वही यूज कर रहा था, कोई दूसरे से मतलब नहीं था। लेकिन जब सब कोड वोड मिलाए, अब कहाँ डाले, डेव सर्वर। डेव सर्वर ऐसी एक डेव सर्वर से कैसा होता होगा, है एक कंप्यूटर, लेकिन हमारी तुम्हारी तरह ऐसा नहीं है। हमारी तुम्हारी तरह ऐसा कंप्यूटर नहीं है। वो जो कंप्यूटर है वो कैसा है, मतलब वो सर्वर होते हैं ना, उसमें मॉनिटर वॉनिटर नहीं है, मतलब उसमें क्या है, सीपीयू सब है। जैसे ये तुम्हारा कंप्यूटर है वैसे समझ लो ये क्या है, कंप्यूटर, और वो ऑनलाइन है। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा जो कोड है, जो 1400 लाइन का कोड या सॉफ्टवेयर बना था, उसको गए क्या कर दिए, उस लैपटॉप पे, उस सिस्टम पे क्या कर दिए। तो सिस्टम क्या बोले, उसको हम बार बार क्या बोलेंगे, सर्वर पे इंस्टॉल कर। अब इस, और उसका यूआरएल क्या है, मान लो एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, कौन सी, मान लो flipkart.com बन रहा है, तो उस सर्वर का यूआरएल अक्सर ऐसा होगा, dev.flipkart.com। अब बताओ, अच्छा इस यूआरएल को कौन कौन यूज कर सकता है, डेवलपर नहीं, कोई भी यूज कर सकता है। अरे यार देखो, लोकल वाला नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि उसके सिस्टम पे था। डेव सर्वर तो ऑनलाइन है ना, जिसको भी यूआरएल मिलेगा वो इसको यूज नहीं कर पाएगा, कर लेगा ना। तो डेव सर्वर याद रखना। तो डेवलपर लोग अपना कोड बनाने के बाद, सब फाइनल करने के बाद, अपने सिस्टम पे टेस्ट करने के बाद, फिर फाइनल कोड कहाँ डालते हैं, कहाँ इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर पे, डेव सर्वर। और डेव सर्वर का ऐसा ही यूआरएल। और डेव सर्वर पे डेवलपर लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। जो पूरा बनाए वो लोग, उसको फिर वो लोग खुद भी क्या करेंगे, हाँ 4 से 8 घंटे उसको क्या करेंगे, पूरा चला के कायदे से देखेंगे हम लोग का आपस में जो सॉफ्टवेयर पूरा मिल के सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्या होगा, मान लो डेवलपर को मिल गया क्या, डिफेक्ट।
डेवलपर को अपने ही काम में मिल गया क्या भाई, देखो वो बनाया था लोकल सर्वर पे, सब जोड़ जाड़ के सब डेव सर्वर पे डाले, 4 डेवलपर थे, चारों अपना अपना चीज क्या करने लगे, यूआरएल तो सेम ही रहेगा ना एप्लीकेशन का, सब अपने अपने लैपटॉप पे उसको क्या करने लगे, टेस्ट करने लगे। मान लो एक डेवलपर अपने काम में डिफेक्ट पा गया तो उसे छिपाएगा थोड़ी ना वो, तब एक डिफेक्ट डालेगा। अब वो क्या करेगा, उस डिफेक्ट को क्या करेगा, सही करेगा। मतलब डिफेक्ट क्या मतलब बताओ, कोड में कुछ क्या होगी, गलती होगी, तो जाके कोड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या कुछ नया कोड वहाँ डालना पड़ेगा, या पुराना कोड वहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसी टाइप का कुछ काम उसे करना पड़ेगा ना, लेकिन वो कहाँ करेगा, कोड कहाँ है, डेव सर्वर पे ना, तो वो कोड में गलती है, कोड को सही करेगा कहाँ, लोकल पे लाएगा। वो डेव सर्वर पे टेस्टिंग नहीं, डेव सर्वर पे डेवलपर उसको डिफेक्ट को फिक्स नहीं करेगा, डेव सर्वर पे वो काम नहीं करेगा, वो सीधे काम कहाँ करेगा, अब भाई डेवलपर काम तो कहाँ करेगा, अपने ही लैपटॉप पे काम करेगा ना भाई। अच्छे ये बताओ, जो कोड लैपटॉप डेवलपर के लैपटॉप पे था वही कोडवा तो डेव सर्वर पे गया है, तो डेवलपर अपने कोड पे अपने लैपटॉप पे जाएगा, उस कोड को क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज करने के बाद सेव करेगा, और फिर जो ये नया अपडेटेड है इसको डाल देगा कहाँ, अब वो यूआरएल डाल के टेस्ट करेगा तो देखेगा कि वो गलती अब नहीं सही होगी। तो मतलब समझ रहे हो, डेवलपर लोग खुद भी क्या किए, टेस्ट किए, अपने डिफेक्ट आए, उस डिफेक्ट क्या किए वो लोग फिक्स किए। तो अब बताओ, अब डेव सर्वर पे कोड अंतिम में कैसा है, अब जैसे बाद में टेस्ट किए डेवलपर, तो अब डेवलपर लोग को कोई एक भी डिफेक्ट नहीं मिला, तो वो लोग क्या सोचेंगे, सोचो क्या हुआ है, सारा कोड डाला गया था डेव सर्वर पे, उसमें मान लो 5 डिफेक्ट आए, उन डेवलपर्स ने अपने अपने लोकल पे वो 5 डिफेक्ट क्या किए, फिक्स किए, फिर फाइनल वहाँ डाले जिसमें अब कोई डिफेक्ट उनके हिसाब से नहीं है। अब वो उसको खुद टेस्ट करके देखे, उनको लगा सब कुछ क्या है, सही है। तो अब बताओ, अब जो डेव पे कोड है वो बढ़िया है ना, डेव सर्वर पे सही काम कर रहा है, चल रहा है। अच्छा, डेव सर्वर पे जो कोड है कौन सा कोड है, जो लोकल पे था वही तो गया है डेव सर्वर पे। कोई भी कोड जाएगा तो लैपटॉप डेवलपर के लैपटॉप से ही तो जाएगा, पहले कोड कहाँ जाएगा, लिखे वो चेंज काम कहाँ करेगा डेवलपर, लोकल पे, और फिर डालेगा कहाँ, डेव। अच्छा, मान लो 4 तारीख को उसने डेव पे कोड डाला, वो लोग डिफेक्ट जो आया वो फिक्स करके सही करके 1 दिन में वो लोग डेव पे अपनी टेस्टिंग डेवलपर लोग क्या कर, अब तो वो कोड सही है ना उनके हिसाब से। अब वही जो कोड सही कोड है जो कहाँ है, जो लोकल पे भी है, और सेम कोड जो कहाँ पे है, डेव सर्वर पे भी है, वही कोडवा कॉपी करके एक नए सर्वर पे डाल दिया जाए, जिसका नाम है क्या, क्यूए सर्वर, क्यूए इन्वायरमेंट या टेस्टिंग सर्वर। तुम कहोगे सर जी कैसा होता है ये, अरे मेरे भाई सब कंप्यूटर ही है, बस नाम है, हम लोग क्या नाम रख दिए, टेस्टिंग सर्वर या क्या बोलते हैं, क्यूए सर्वर। अब उस कोड को जो कि अब कोड अच्छा है, गलतियाँ ठीक की गई हैं, उसको डाल दिया जाता है कहाँ, क्यूए सर्वर या टेस्टिंग सर्वर। अब टेस्टर से बोला जाएगा, तुम लोगों से बोला जाएगा कि टेस्टिंग सर्वर पे वो सॉफ्टवेयर आ गया है। या एक वर्ड और सुन लो भाई, भूलना मत, अब यहीं से पूरा एकदम बोलने का भी तैयार करना है हमें, क्या, बिल्ड। क्या वर्ड है, बिल्ड। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे कि क्यूए सर्वर पे बिल्ड आ गई है, तुम्हारा मैनेजर बोलेगा यार क्यूए एनवायरनमेंट पे बिल्ड आ गई है, जाओ तो तुम समझ गए मतलब क्या, कोड क्यूए पे डाल दिया गया है, अब हमें क्या करनी है, टेस्टिंग। उसका भी यूआरएल होगा, यूआरएल क्या होगा, सेम होगा। उसका यूआरएल क्या है, उसका यूआरएल ऐसा है, ऐसे अक्सर रख देंगे, QA डॉट ऐसे ऐसे। तो अब इसी यूआरएल को कौन खोलेगा, मान लो 4 टेस्टर हैं, तो चारों टेस्टर अपने अपने लैपटॉप पे ये वाला यूआरएल खोलेंगे, QA.flipkart.com, जिसमें जिसके कोड में डेवलपर्स के हिसाब से कोई गलती नहीं है। अब जो डेवलपर टेस्टर लोग टेस्ट केस लिखे थे ना, वही पढ़ के वहाँ पे टेस्टिंग करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब डेवलपर तो कह रहा था कोई डिफेक्ट नहीं है ना, अब टेस्टर उसमें से डिफेक्ट निकालना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब वो लोग 1 डिफेक्ट ढूंढे, 2 ढूंढे, 4 डेवलपर हैं, 4 टेस्टर हैं, हो सकता है पता चला काम में 17 डिफेक्ट क्या किए, ढूंढ गए। ऐसा नहीं 17 इकट्ठे,
पहले एक मिला तुरंत बता देते हैं कि एक मिल गया, फिर आगे ढूंढना शुरू किए, फिर आगे आया, ऐसे ऐसे करके कितने डिफेक्ट हो डिफेक्ट भाई उनको पता चलता रहे डेवलपर्स को, लेकिन डेवलपर को जैसे पता चल जाता है डिफेक्ट है तो डेवलपर लोग उसको सही करना स्टार्ट करते। कहाँ? लोकल अपने लैपटॉप पे सही करेंगे ना। वही कोडवा तो यहाँ था, फिर वहाँ पहुँचा था, उसकी कमी थी, फिर सही करके फिर वहाँ गया था। जब उनको लगा कि सही कोड है तो कहाँ डाले थे वो ये सर। अब उसमें भी तुम लोग 15 डिफेक्ट निकाल दिए, तो उन डिफेक्ट्स को भी डेवलपर्स कहाँ फिक्स करेंगे? लोकल पे फिक्स कर लिए, सारे डिफेक्ट वो लोग अपने हिसाब से क्या कर लिए, रिजॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे? कोड को कहाँ डाल देंगे? हाँ याद रखना, क्यों है ना, फिर से कहाँ डालेंगे? डेव सर्वर। और फिर डेव सर्वर पे 1-8 घंटा खुद भी वो लोग अपना जो देखना होगा देख लेंगे। जब उनको लगेगा वहां से क्या है सही है, तब वो कोड कहाँ जाएगा? QA सर्वर। और QA सर्वर पे जब जाएगा तो टेस्टर क्या करेगा? फिर वो अपनी टेस्टिंग करेगा। फिर उसको डिफेक्ट मिल गया तो फिर वो डिफेक्ट डाल देगा। फिर डेवलपर अपने लोकल पे क्या करेगा? फिक्स करेगा। फिर कहाँ डालेगा? डेव पे। भाई डेव का कोड अपडेट होगा, वही जो लोकल पे अपडेटेड कोड है वो कॉपी करेगा। अच्छा कोड कैसे डालता है? अरे पुराना वाला डिलीट करके नया वाला रख देता। तो भाई कोड तो ऐसे ही होता है ना, लाइन जो है 200-500 KB 1 GB 2 GB यही तो होगा। नया कॉपी किए क्या किए? पुराना जैसे नया हम कुछ चेंज किए हैं, पुराना वाले में कुछ अलग है, क्या करेंगे? पुराने वाले को हटा देंगे, ये वाला कॉपी करके वहाँ क्या करेंगे? कितना टाइम लगता है कॉपी पेस्ट करने? सेकेंड्स में हो जाएगा काम किसमें हो जाएगा? सेकेंड्स में हो जाएगा। तो यही करते हैं यार वो लोग। फिर वो लोग डेव पे डालेंगे, फिर कहाँ डालेंगे? QA। फिर तो टेस्टिंग सर्वर पे या QA सर्वर पे, वहाँ फिर तुम टेस्टिंग करो। फिर तुमको लगेगा कि अब कोई डिफेक्ट इसमें नहीं है, सब सही है, तब तुम अपनी तरफ से क्या दोगे? तुम लोग हेड्स ऑफ दोगे या अपनी तरफ से जिसे कहते हैं क्या वो ग्रीन सिग्नल दोगे कि हाँ हमारी तरफ से क्या है, या अप्रूवल दोगे कि हमारी तरफ से टेस्टिंग क्या है, डन है, सब बढ़िया। हाँ डिफेक्ट देता है। हाँ लोग हाँ लोकल लैपटॉप पे हाँ टेस्टर तब तो क्या अरे यार मान लो अब थोड़ा इकट्ठे 17 मिल गया, एक मिला ना, एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है ना, एक मिल गया ऐसा देखो, एक मिल गया इसका मतलब नहीं अब आगे नहीं मिलेगा। जितने डिफेक्ट मिल रहा है चांस उतना ही बढ़ रहा है कि आगे और भी गलतियां होंगी। भाई एक जगह एक पा गए ना, ऐसे पूरा एप्लीकेशन में तो बहुत चीज बन के आई होगी ना, तुमको रिग्रेशन भी करना है, पूरा एप्लीकेशन फिर से टेस्ट करना है, टेस्टिंग करते रहोगे ना, खाली कहाँ तुम बैठोगे। जैसे तुम ही सोचो, मान लो तुमको एक वो दे दिया गया, एक रिक्वायरमेंट थी, अब उस रिक्वायरमेंट के ऊपर तुमने 150 टेस्ट केस क्या किए थे, लिखे थे, तो टेस्टिंग करने बैठे 10वां टेस्ट केस चला के देख रहे हैं, तब से तुम्हें क्या मिल गया है? एक डिफेक्ट मिल गया, तो तुम डिफेक्ट डाल दिए। डेवलपर अपना अब क्या होगा, डेवलपर को पता चल जाएगा, डेवलपर क्या करेगा, अपना काम क्या करेगा, चालू करेगा अपने लोकल पे, और तुम क्या करोगे? अब भी तो तुम्हारे 140 टेस्ट केस क्या है, बच्चे हैं ना, कभी और टेस्टिंग तुम करोगे ना यार। अच्छा सर, वो 140 भी कर लिया, हाँ। जो एक बग डाले थे वो डेवलपर मतलब सुधार के वेब पे डाल दिए, फिर वो QA पे डाल दिया, अब फिर शुरुआत से फिर टेस्ट करना पड़ेगा ना सर, कि कहीं गलत तो देखो फिर देखो सीधी एक बात कि जब तुम डिफेक्ट जैसे देखो ध्यान से, अच्छा ये वाली टेस्टिंग जब कोई फंक्शनलिटी पहले बन के आती है और उस फंक्शनलिटी को नई रिक्वायरमेंट को जो नई चीज के लिए टेस्ट केस लिखे होते हो उसको जो टेस्टिंग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल टेस्टिंग। क्या कहते हैं? फंक्शनल टेस्टिंग, जिसके लिए हम लोग टेस्ट केस लिखे होते हैं, कितने 100-150 जितने भी हमने क्या किए हो लिखे हो, अब उनको हम चला सब और उनको हम क्या किए, चलाना क्या किए, स्टार्ट किए। अब यही इनका कहना है कि जैसे हम 10-12 को क्या किए, 10-12-15 टेस्ट केस चलाए, तब से हमें डिफेक्ट पा गए, हम डेवलपर को बता दिए। हो सकता है जो डेवलपर हो छोटा सा डिफेक्ट रहा हो, वो देखा हो, ना रिजेक्ट नहीं यार, हो सकता है 3 घंटे बाद क्या किया हो, एक ही लाइन 2 लाइन गलती हो सही करके 3-4 लाइन अपने लोकल पे फिक्स कर दिया, वहां देखा सही है, डेव पे डाल दिया, डेव पे कहाँ डाल दिया, QA पे डाल दिया, कहेगा वो सही हो गया। तो हम अपना जो 150 टेस्ट केस है वो भी चला के देखेंगे, जो डिफेक्ट आ रहे हैं मेरे पास, जो डिफेक्ट हम डाले और इसके बाद डेवलपर फिक्स करके दे रहा है, उनको भी हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। इसी टेस्टिंग को तो बोलते हैं क्या, रीटेस्टिंग।
और जो तुम करो ना फिर से पूरा टेस्ट करना, ऐसा देखो एक डिफेक्ट तो आ नहीं रहा है, 17 आ रहा है, पता चला तुम एक डिफेक्ट डाले तब तुम फिर से पूरा टेस्ट करना, ऐसा हम नहीं करते। हम लोग ऐसे करते हैं, पहले सारे टेस्ट केस चलाते जाएंगे, डिफेक्ट डालते जाएंगे, वो लोग डिफेक्ट क्या करते जाएंगे, फिक्स करते जाएंगे। हम लोग फिर डिफेक्ट की क्या करेंगे, रीटेस्टिंग करेंगे। जब सब एक बार कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग अंतिम में करेंगे क्या, रिग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग, पूरे एप्लीकेशन को। हाँ, उन्हें 17 बग दिया है पूरे लास्ट तक, वो सुधार के जब तक क्यूए पे डाल नहीं देंगे। क्यूए पे तुमको तो मतलब क्यूए किससे है, क्यूए से, तब तक वो रिग्रेशन नहीं स्टार्ट करेंगे। हाँ, जनरली हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन तब करेंगे भाई। ऐसे भाई वैसे तो देखो क्या है, जब हाँ मतलब पहले क्या कर लेंगे, पहले फंक्शनल टेस्टिंग कर लेंगे, स्मोक टेस्टिंग कर लेंगे, फंक्शनल कर लेंगे, इसके बाद क्या कर लेंगे और उनके डिफेक्ट्स की रीटेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तब फिर सोचेंगे किसके बारे में, तब बात करेंगे किसकी, रिग्रेशन। या फिर ये भी है कि कुछ डिफेक्ट फिक्स होके आ रहे हैं, अभी हम खाली बैठे हैं तो रिग्रेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हमें करने यही 4-5 काम, या तो फंक्शनल टेस्टिंग करोगे, या तो क्या करोगे, स्मोक, या तो करोगे क्या, डिफेक्ट को जब टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग करोगे, और या तो करोगे तो फिर क्या, रिग्रेशन। और जब रिग्रेशन करोगे तो उसी दौरान करोगे क्या, सैनिटी। बिना सैनिटी के रिग्रेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक। तब हम लोग काम करेंगे जब हम लोग भी कह देंगे अब सारे डिफेक्ट क्या हो गए, फिक्स हो गए। इसके बाद अब वही सब सही है, अब जो फाइनल कोड है उसको डाल दिया जाएगा कहाँ, एक नए सर्वर पे, जिसका नाम है क्या, UAT सर्वर। क्या UAT सर्वर भी है, कहीं कहीं लोग इसी को क्या बोलते हैं, क्या लिखा, स्टेजिंग, क्या बोलते हैं, स्टेजिंग सर्वर, या कहीं स्टेजिंग सर्वर बोले, कहीं क्या बोलेंगे, UAT सर्वर। फिर कोड वहां डाला जाएगा। तुम कहोगे वहां क्यों डाला जा रहा है सर, अरे वहां डाला इसलिए जा रहा है कि अब जो UAT टेस्टर है, एक टेस्टर होते हैं जिनका नाम क्या होता है, UAT टेस्टिंग करते हैं। UAT का मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जैसे हम लोग पांच टेस्टर अगर ऐसे हैं, मान लो 10 टेस्टर ऐसे हैं, कैसे या 6 टेस्टर कैसे हैं, टेस्टर है, हो सकता है कब वो क्लाइंट 2 क्या रखा हो, UAT टेस्टर भी रखा हो। जब तुम कह दोगे सब कुछ सही है ना, तब UAT वाले टेस्ट करेंगे, और तब UAT वाले पे जब कोड जाएगा वहां पे जाएगा तो उस सर्वर का उसका भी URL ऐसे ही होगा, UAT.something। फिर उसको वो लोग टेस्टिंग करेंगे, फिर वो लोग भी डिफेक्ट डालेंगे, और जब वो लोग डिफेक्ट डालेंगे तब फिर वो क्या होगा, वो फिर क्या होगा, लोकल पे क्या होगा, फिर वही डेवलपर क्या करेगा, लोकल पे फिक्स करेगा, फिर कहाँ डालेगा, डेव पे खुद देख लेगा, फिर QA पे हम लोग देखेंगे हाँ सही है, और फिर UAT पे वो भी सही देखेगा, फिर UAT पे जाएगा। मतलब साइकिल टूटनी नहीं चाहिए। UAT हाँ कौन सा टेस्टिंग करते हैं UAT वाले, यही तुम्हारी तरह ही है। अच्छा तुम्हें बताओ, वैसे तो डेवलपर भी टेस्टिंग कर रहा है, डेवलपर भी टेस्टिंग कर रहा है, तब भी टेस्टर रखा गया है ना। कंपनी को भरोसा नहीं है भाई। जैसे ये होता है कहीं अगर पानी गंदा हो, अगर साफ करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, छन्नी जितनी ज़्यादा लेयर्स लगा देंगे वो उतनी चीज़ जाके क्या निकलेगी, प्योर निकलेगी ना। बस यही है, किसी एक ऐसा नहीं, अब तुम ऐसे सोच सकते हो, वो लोग ऐसे नहीं किए कि 8 टेस्टर डाल दिए ना, उन्होंने कहा 6 तो रहेंगे क्या टेस्टर, 6 टेस्टर रहेंगे, और वो भी टेस्टर ही है, लेकिन 2 तो रहेंगे कौन से, UAT वाले। तो वो उनका अलग माइंडसेट रहेगा, हमारा अलग माइंडसेट रहेगा, हमारी तुम्हारी उनकी दोस्ती भी नहीं रहेगी, वो अलग है, हम लोग अलग है। तो सब अपने अपने माइंडसेट से, यार यही तो कुछ गलती से छूटने न पाए, इसीलिए तो तेरे सर्वर बनाए गए। इतना ड्रामा क्यों नहीं सीधे लोकल सर्वर से उठाया और सीधे प्रोडक्शन सर्वर पर डाल दिया, तो दुनिया वालों यूज करो। एक गलती कुछ भी कर सकती है ना, पूरा बिजनेस जीरो कर सकती है। तब इसीलिए बड़ा समझदारी से यार इस पे वर्क होता है, इसीलिए ऐसे वर्क करेंगे। पहले लोकल पे डालेंगे, फिर कहाँ डालेंगे, डेव सर्विस का भी URL होगा, फिर QA सर्वर पे, फिर UAT या स्टेजिंग सर्वर, वहाँ पे UAT वाले 2 लोग टेस्टिंग करेंगे, वो लोग भी अपने डिफेक्ट डालेंगे, उनके डिफेक्ट वो वाले भी फिक्स होंगे।
वही तरीका, लोकल पे से फिर कहाँ, डेप पे, फिर कहाँ, यूए पे, फिर कहाँ, वो लोग भी रीटेस्टिंग करेंगे अपना। जब वो लोग भी कहेंगे सब कुछ क्या है, सही है, तब अगर किसी कंपनी के पास बजट है तो है अल्फा और बीटा टेस्टिंग के बारे में सोचता है, नहीं तो अब इसके बाद ये जो कोड है अब इसी को कॉपी करके कहाँ डाला जाता है, एक नया सर्वर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन सर्वर। उसे जैसे दुनिया क्या करती है, यूज करती है। प्रोडक्ट जैसे फ्लिपकार्ट के प्रोडक्शन सर्वर का यूआरएल है flipkart.com, जिसे करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसे कई नाम है, प्रोडक्शन सर्वर ही बोलते हैं, लाइव सर्वर भी बोलते हैं, या लाइव इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, सर्वर और इन्वायरमेंट एक ही हिसाब से यूज होते हैं वर्ड। तब वो वहां पहुंचता है। तो बताओ ये सर्वर्स का आइडिया हुआ, एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होगा ना, तो वहां देखोगे कई इन्वायरमेंट होंगे, कई सर्वर। पहले लोकल सर्वर पे काम हुआ, और ये बताओ और अगर प्रोडक्शन पे कोई गलती आई तो कोई डिफेक्ट, मतलब कस्टमर यूज कर रहा है उसी को कोई गलती मिल गई, फीडबैक देते हैं ना कस्टमर। हाँ फीडबैक देगा, जो भी ये बताएगा अब क्या होगा, अब फिर वही होगा। डेवलपर कहाँ फिक्स करेगा, पहले लोकल पे, फिर कहाँ जाएगा, डेव पे, फिर यूएटी पे, फिर तब फिर प्रोडक्शन पे, भाई यूए पे, फिर यूएटी पे, फिर कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन। याद रहेगा हैं? अच्छा, इसी में कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे प्रोडक्शन पे चीज चल रही है, कस्टमर को कोई दिक्कत आ गई, जैसे मान लो शायद ऐसा कि वीज़ा का वो जैसे 2019 का पहले बना हुआ वीज़ा का कार्ड नहीं चल रहा, तो कोई कस्टमर सोचा आप पेमेंट करें फ्लिपकार्ट पे या ऐसे किसी पे, वो डाला लेकिन काम नहीं किया। उसके जैसे और भी लोग होंगे ना, तो वो इशू रिपोर्ट करेगा, बोलेगा कस्टमर केयर को कि यार ये चीज़ मेरी नहीं चल रही, वो भी बंदा पीछे से क्या करेगा, चेक करेगा, हाँ यार पेमेंट इसकी आ नहीं रही है, इस तरह से, जबकि कार्ड इसका अभी एक्टिव है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ। अब ऐसा उसके जैसे एक ही लोग नहीं होंगे ना, बहुत लोग होंगे ना, अब वो लोग चेक करेंगे सिस्टम में, पाएंगे यार ऐसे तो हजारों लोगों की पेमेंट क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो अब क्या होगा बताओ, अब तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है ना, अब तो जो प्रोडक्शन की चीज़ है वो क्या है, गड़बड़ है। अब यहाँ देखो सबकी गलती है, डेवलपर की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब सारे टेस्टर की क्लास लगी कि तुम तब क्या टेस्ट किए थे, उनको टेस्ट करने की जिम्मेदारी मिली थी ना, तो कैसे लीक हो गया है, किसी को बोलते हैं क्या, डिफेक्ट लीकेज। जब जो डिफेक्ट है एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या होता है, पहुंच जाता है, तो कहते हैं डिफेक्ट क्या हो गया, लीक हो गया। जैसे कोई डिफेक्ट है, तुम क्यूए पे नहीं ढूंढे और तुम कहे सब सही है, और पता चला वो कोई डिफेक्ट यूएटी पे जो टेस्टर है वो क्या किया, ढूंढ दिया, तो कहेंगे डिफेक्ट क्या हो गया, लीक हो गया। यही पकड़ जाना चाहिए था ना। अब लेकिन वहाँ क्या हुआ, प्रोडक्शन पे हुआ, और ये बहुत जरूरी पेमेंट से रिलेटेड बात थी। अब क्या होगा, तो अगर डेवलपर जाएगा अपना वही पुराना तरीका, पहले कहाँ फिक्स करेगा, लोकल पे, फिर कहाँ डेव पे, फिर कहाँ यहाँ यूए पे, फिर यूएटी पे, और सब लोग अपने अपने हिस्से की टेस्टिंग करेंगे, और अंतिम में फिर कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन पे। इसमें तो लग जाएगा 1-2 दिन, तब तो बड़ा घाटा हो जाएगा कंपनी को, तो कंपनी को क्या हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहा जाएगा देखो भाई समझदारी से करो, गलती मत करना, लोकल पे करना, और लोकल से सीधे उठा के डालना कहाँ, स्टेजिंग पे, प्रोडक्शन ना स्टेजिंग पे। लोकल से कहाँ डालना, स्टेजिंग पे। वहाँ एक बार टेस्ट करके देख लो सब सही है, उठा के डाल दो, मतलब घंटे 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर ये काम क्या फिक्स। बड़ा नुकसान हो रहा है कंपनी। जनरली तो चीज़ें फिक्स होती हैं, तो ऐसे पहले कहाँ, लोकल पे, लोकल से फिर वही चीज वो फिक्स कॉपी कहाँ पहुँच जाएगी, डेव पे, पुराना डिलीट करके नया डालिए, फिर यूए पे, फिर ऐसे ना। इसी को बोलते हैं क्या, हॉट फिक्स। इसी को बोलते हैं क्या, हॉट फिक्स। कंपनी में जैसे कई बार हॉट फिक्स होता है, हॉट फिक्स का मतलब यही है कि जो बीच के सर्वर्स थे उनको क्या कर दिया गया, बाईपास कर दिया, जबकि ये सही चीज नहीं है। रिस्क रहता है हॉट फिक्स में, क्या भाई यार देखो, अच्छा अगर वहाँ फिर सब लोग अपने अपने हिस्से की टेस्टिंग कर लिए होते तो उसमें गलती होने का चांस क्या था, कम था। लेकिन यहाँ चीज़ ही इतनी क्या थी, अर्जेंट थी। चीज़ ही इतनी क्या थी, अर्जेंट थी कि भाई ये लोग क्या किए,
ये इन लोगों को जल्दी से जल्दी, वो लोग इतना टाइम नहीं था कि हर सर्विस पे घुमाते हुए लेके जाएं। सीधे लोकल से कहाँ गया, यूएटी या स्टेजिंग इन्वायरमेंट में, वहाँ देखा सही है, सीधे डाल दिया कहाँ, प्रोडक्शन। तो सर्वर समझ में आए, सर्वर कंप्यूटर्स ही हैं, ठीक है। और तुम लोग टेस्टिंग कहाँ करोगे, जनरली तुम लोग करोगे क्यूए पे, लेकिन किसी कंपनी में जाओगे वहाँ ये भी हो सकता है कि तुम ही से क्यूए भी करवा रहे हैं और तुम ही से फिर क्या करवा रहे हैं, क्यूएटी भी करवा रहे हैं। या बहुत जगह जाओगे तो ऐसा मिलेगा, क्यूए टीम अलग है, क्यूएटी टीम अलग है। और हम लोग आपस में टेस्ट केसेस भी शेयर नहीं करते। हम जो टेस्ट केस लिखे हैं वो मेरे अलग हैं, यूएटी वाले जो लिखे हैं उनके अलग हैं। वो अपनी टेस्टिंग करेंगे, हम अपनी। पहले हम लोग कर लेंगे, जब हम लोग ओके कह देंगे तब उनके पास चीज जाएगी। जब वो लोग ओके कह देंगे तब इसके बाद चीज जाएगी कहाँ, प्रोडक्शन। क्लियर है ये? जैसे एक क्यूए अगर रहता है तो मतलब पता चलता है कि पूरा वेबसाइट वही, एप्लीकेशन वही पूरा मतलब ऑटोमेट करेगा, टेस्ट करेगा ना। अब 4 टेस्टर हैं तो क्या चारों पूरा अलग अलग पूरा एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे कि मॉड्यूल वाइज, मतलब? हाँ, वे अलग अलग करेंगे, मॉड्यूल वाइज करेंगे। तो इनको इतना मॉड्यूल, इनको इतना मॉड्यूल, इनको इतना मॉड्यूल, वो तो काम में बढ़ जाएगा। ये बताओ पहले, ये क्लियर हुआ? और जनरली समझ लो, सर्वर कुछ नहीं यार। तो अब याद रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारे यहाँ पूछते हैं कितने इन्वायरमेंट्स हैं, तुम बताओगे यार कि हमारे यहाँ लोकल तो है, लोकल बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहेंगे डेव इन्वायरमेंट है, क्यूए इन्वायरमेंट है, स्टेजिंग या यूटी बोलो, और एक तो प्रोडक्शन है ही जिसको दुनिया फिर क्या करेगी, यूज करेगी, या लाइव इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसका आइडिया तुम लोगों को लगा है। अब यार लेकिन चलो ये एक चीज हो गई, अच्छा इन लोगों का एजाइल पढ़ाया गया उन लोगों को, लोग पढ़ाया गया रहते हैं। अच्छा, तो ये सर्वर्स का आइडिया हो गया। एक काम करते हैं, यार अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। इसी में एजाइल में ही देखेंगे, जो एजाइल मेथोडोलॉजी में ही हम लोग देखेंगे हर चीज़ जो हमें करना है, चाहे वो टेस्ट केसेस हो, चाहे रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे जो, ठीक है। एजाइल के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताई थी, एजाइल भी डेवलपमेंट का एक क्या है, मॉडल है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी क्या है मालूम, इसकी शायद कुछ 7 या 14 मैम लिखवाई होंगी, वो है क्या प्रिंसिपल्स इसके, नहीं, अच्छा नहीं। तो एजाइल जो है एक मेथोडोलॉजी है, पहले सिंपल सी बात समझ लो किस पर्पस के है। एजाइल मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे ये एक मॉडल है डेवलपमेंट का, जैसे वी मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, वैसे ये वाटरफॉल मॉडल है, ऐसे ये क्या है, एजाइल मेथोडोलॉजी भी एक मॉडल अभी ज़्यादा चलता है, ठीक। हाँ, अब ये कंपनीज में मैक्सिमम जहाँ जाओगे सिर्फ यही मिलेगा तुमको तैयार भी मेन यही करना है, कौन सा, एजाइल। इसका की कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट इसका ये है, जानते हैं क्या? अच्छा, ये पहले ये बताओ, हम लोग कंपनी के लिए जब काम करते हैं तो यार हम ऐसा नहीं सब रैंडम चल रहा है, नहीं, हर चीज़ कैसा होता है, वेल प्लान्ड होता है। तो जो क्लाइंट पैसा दे रहा है, सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, तो हमारा उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इस बात का कि यार हम तुमको चीज़ कब बना के देंगे। ऐसा हो सकता है हम कहें कि हम तुमको चीज़, यार देखो ये चीज़ पूरा, ये बोला कि सॉफ्टवेयर बनाना है, हमारी कंपनी सब आदमी हायर की, इसके बाद हमारी कंपनी बोली कि यार इसको बनने में क्या लगेगा, इसको बनने में 3-4 साल लगेगा, इसको बनने में 3-4 साल लगेगा। और पहली बात बोले पूरा बनने में 3-4 साल लगेगा, और वो लोग कंपनी कहे कि भाई हम लोग काम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम 3 महीने बाद आपको बना के क्या है, 3 महीने में जो जितना बनेगा हम वो आपको बना के क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो वहाँ एक तरह से हुआ कि जो SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है,
उसमें हम लोगों ने कितने महीने का वो दे रखा है? 3 महीने। तो हम लोग 3 महीने तक डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर, अभी ये लोग मिलके सब कुछ करके तब 3 महीने बाद उनको बना के देंगे। आई बात समझ में? लेकिन अभी आप देखिए यहाँ एक छोटा सा इशू है। यहाँ एक छोटा सा क्या है इशू है? इशू इस बात का है कि क्लाइंट को कब पता चलेगा कि चीज़ जो बनी है सही है या गलत है? 3 महीने बाद। तो इसीलिए ये मॉडल आया, एक मॉडल आया एजाइल, इसमें कहा गया कि भाई इतने लंबी वो नहीं होनी चाहिए, तुरंत देंगे। हाँ, मतलब जितना बना रहेगा उतना नहीं, ये भी नहीं कि ऐसा नहीं आधा अधूरा बना पकड़ा दिए। ये मॉडल कहा कि जो अच्छा यही देखो वर्ड 3 महीने बोल रहे हैं ना, 3 महीने बोल रहे हैं, देखो एक वर्ड आता है ना साइकिल, SDLC क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? एक निश्चित चक्र ना। तो अगर 3 महीने का है तो हर जैसे मान पहले ऐसा होता था कि क्लाइंट से बोल रहे हैं हर 3 महीने में तुमको बना के देंगे, 3 महीने में अभी 35 चीज़ 3 महीने में बना के दे देंगे, बाकी 45 चीज़ जो है अगले 3 महीने में बना के दे देंगे, ऐसे इसको बोल दी। तो हर 3 महीने में क्या है? तभी तो यहाँ वर्ड आता है क्या? साइकिल। हर 3 महीने बाद हम उसको बना के दे रहे हैं। तो एजाइल ने ये कहा, लेकिन ये बताओ अच्छा सही क्लाइंट को सही लगा या गलत कब पता चलेगा? 3 महीने बाद। तो इसीलिए एक मॉडल ये सोचा गया कि यार इतनी लंबी साइकिल्स नहीं, साइकिल्स को रखो क्या? छोटा। साइकिल को रखो क्या? छोटा। जैसे कितना छोटा? तो ये कहे कि कम से कम 1 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे बड़ी साइकिल नहीं। कि मतलब ये मॉडल कह रहा है ये 3 महीने 5 महीना नहीं चलेगा भैया, या हर 2 हफ्ते बाद हम आपको चीज़ बना के देंगे। अब ऐसा नहीं है 35 चीज़ बना देंगे 2 हफ्ते में। अरे 2 हफ्ते में दे रहे हैं तो हो सकता है 8 ही चीज़ बना के दें, लेकिन 8 चीज़ आपको 2 हफ्ते में दे देंगे तो आपकी देख के तसल्ली हो जाएगी कि सही है कि गलत है। गलत सही जो होगा बता दोगे, हम उसके बाद उसके ऊपर काम करना क्या कर देंगे, हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना। तो ये कंसेप्ट आया कि साइकिल क्या होनी चाहिए? छोटी। इसीलिए देखो वर्ड तो एजाइल मेथोडोलॉजी का सबसे मेन यही है क्या कि इसकी साइकिल क्या होती है? छोड़। साइकिल का मतलब क्या है? वो अवधि, वो ड्यूरेशन, वो टाइम जिसके बाद हम लोग क्लाइंट को चीज़ बना के देते हैं। हम लोग यहाँ लिख जाएगा कि भैया हर 2 हफ्ते बाद तुमको हम बना के देंगे। तो अगर हर 2 हफ्ते बाद बना के देंगे तो हम क्या बोलेंगे? कहेंगे हम लोग की साइकिल कितने हफ्ते की है? 2 हफ्ते की। एजाइल ने यही कहा क्या साइकिल क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जिससे क्लाइंट भी अपना फीडबैक क्या देगा? जल्दी देगा। कुछ गलत सही है, कुछ चेंज करना है, वो भी क्या होगा? जल्दी होगा। इसीलिए देखो एजाइल मेथोडोलॉजी में साइकिल वर्ड नहीं इस्तेमाल लोग करते, एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या? स्प्रिंट। तो यहाँ वो लोग साइकिल नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब 2 वीक की स्प्रिंट। स्प्रिंट। वैसे देखो स्प्रिंट कहाँ से आया वर्ड? जैसे होती है ना रेस होती है, हाँ, तो स्प्रिंट रेस का मतलब क्या होता है? जो 100 मीटर की रेस होती है, जो छोटी रेस होती है उसी वही क्या होती है? स्प्रिंट रेस। तो वहीं से ये वर्ड उठा है क्या? स्प्रिंट। क्या मतलब हमारी साइकिल क्या है? स्मॉल है और उसको ये लोग नाम क्या दिए? स्प्रिंट। तो जब भी कहीं एजाइल में काम होगा तो जो साइकिल की ड्यूरेशन होगी, साइकिल की लंबाई होगी, वो जो टाइम होगा उसी को बोलते हैं क्या? स्प्रिंट। जैसे तुम जाओगे कंपनी में तो ऐसा होगा, पूछेंगे, जैसे तुम गए तो वहाँ आप जाओगे तो तुमको वहाँ दिखेगा, या वो लोग आपस में बात करेंगे, या तुम पूछोगे, वो बताएंगे, पूछोगे कि यार यहाँ स्प्रिंट कितने दिन की है? मतलब कहने का है यहाँ साइकिल कितने दिन की है? 3 हफ्ते की है कि तो बताएंगे यार हमारे यहाँ तो क्या है? 3 हफ्ते। तुमसे वो पूछेगा तुम्हारे यहाँ क्या थी यार? तुम कहे यार हमारे यहाँ तो क्या थी? 2 हफ्ते। इसका मतलब है उस 2 हफ्ते के अंदर रिक्वायरमेंट भी आएगी, डिज़ाइन भी होगा, डेवलप भी होगा, टेस्ट भी होगा, हर तरह की टेस्टिंग करके 2 हफ्ते में बना के दे देंगे। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि भैया 2 हफ्ते का समय है तो 35 चीज़ बना के नहीं दे देंगे, 7-8 चीज़ बना के देंगे, 9 चीज़ बना के देंगे, जितना बन सके। हाँ, जितना बन पाएगा। तो वो और वो भी यार वहाँ भी पागल लोग तो बैठे नहीं हैं, उन डेवलपर्स को भी तो काम देख के अंदाजा होता है ना इसमें कितना समय लगेगा, कितना समय नहीं लगेगा। वो खुद ही कह देंगे यार कि भैया देखो ये काम हम लोग कर पाएंगे। फिर भी ये वही लिख के देता है, डेवलपर उधर, डिज़ाइनर उधर,
और डेवलपर कहाँ काम करता है? अपने लोकल सिस्टम। तो स्प्रिंट क्या है? व्हाट इज स्प्रिंट? स्प्रिंट इज द टाइम ड्यूरेशन, स्प्रिंट इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच वी आर गिविंग और या प्रोवाइडिंग ना वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब स्प्रिंट का मतलब ये भी नहीं है कि उल्टा सीधा बना के दे रहे हो, अरे चलो 2 हफ्ता बीत गया जो बनाए दो। एकदम पहले से प्लान करके कि 2 हफ्ते में हम लोग भले 8 ही चीज़ बना पाए चाहे 6 ही चीज़ बना पाए, लेकिन ये प्लान रहेगा कि इतना ये फंक्शनलिटी हम लोग 2 हफ्ते में पहले से ही प्लान करेंगे और उसके 2 हफ्ते के अंदर उसको बनाएंगे। जब वो क्लाइंट को मिलेगा तो उसको दिखेगा कि ये चीज़ इसमें क्या हो गई, बढ़ गई है, या ये चीज़ इसमें क्या हो गई है, बदल गई है। ये सब क्लाइंट को क्या होगा, दिखेगा। क्या करें? नहीं होगा यार, नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसके लिए भी रास्ते रहते हैं, उसके लिए भी रास्ते रहते हैं कि भाई क्या करते हैं कि उस वर्क को अभी नहीं भेजें, या फिर बताएंगे और भी रहता है लिमिटेशन में डाल देंगे कि सॉफ्टवेयर ये काम करेगा, इतना काम नहीं कर पाएगा। वही नोट करके नीचे क्या करेंगे, पहले ही बता देंगे आप यूज करने वाले को, भाई कभी इतना ही कर पाया। मतलब देखो गलतियाँ भी होंगी, कभी कभी काम खिंच भी जाएगा, दुनिया भर की, तो उसका हम ये तरीका बताएंगे कि कैसे कंप्लीट करती है। लेकिन याद रखना, अगर 2 हफ्ते की अगर स्प्रिंट है तो 2 हफ्ते में कोड लोकल सर्वर पे भी रहेगा, फिर कहाँ जाएगा, डेव पे भी जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, यूए पे जाएगा, यूएटी पे जाएगा, और अंतिम में कहाँ पहुँचेगा। हर 2 हफ्ते बाद जो 2 हफ्ते में बनाएंगे वो प्रोडक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। क्लियर है ये? अच्छा, एजाइल पता है तुम्हें? सब एजाइल अभी कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है भैया चलो काम करने का एक मॉडल है। तुमको एक बात पता है, हवा में काम नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, एक साइकिल डिसाइडेड होती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। तो इस साइकिल वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग क्या वर्ड करेंगे, स्प्रिंट। और हमारी स्प्रिंट कितने हफ्ते की, क्या 2 हफ्ते की हो सकती है, 3 हफ्ते की। चलो हम लोग कहते हैं हमारी स्प्रिंट कितने हैं, 3 हफ्ते। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, अब मान लो स्प्रिंट आज कितनी तारीख है, 25 है। मान लो आज कितना है, 25 है। मान लो 26 तारीख से स्प्रिंट क्या हो रही है, स्टार्ट कल से। तो कल 26 है, हम लोगों को कल पता चलेगा कि इस बार कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पे हमको काम करना है। और याद रखना है आज से हम लोग, और अब हम लोग रिक्वायरमेंट वर्ड का भी इस्तेमाल बंद कर देंगे या कम कर देंगे एकदम। अब हम लोग वर्ड इस्तेमाल ये करेंगे, यूजर स्टोरी। ठीक, तो एक काम करेंगे, पहले हम आप लोगों को कल एक क्या करते हैं, यूजर स्टोरी हम आपको पहले दिखाते हैं कि भाई एक प्रोवाइड भी करते हैं कि कैसी होती है यूजर स्टोरी, या उसमें क्या लिखा होता है क्या नहीं। वही पहले रिक्वायरमेंट बोलते थे। जब से एजाइल वाले आए तो एजाइल वाले अपने एजाइल जो मॉडल वाले अपने नए नए वर्ड ले आए, जैसे स्प्रिंट वर्ड ले आए, फिर वो लोग रिक्वायरमेंट बोलना बंद कर दिए। वो लोग क्या बोलने लगे, यूजर स्टोरी। यूजर मतलब जो सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, यूज करेगा। स्टोरी मतलब कहानी, कि सॉफ्टवेयर कैसे उसको क्या करे, सॉफ्टवेयर पे वो यूजर क्या क्या कैसे कैसे करेगा या क्या करना चाहिए, वही कहानी वहाँ पे लिखी। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं यार, हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली 15 मिनट क्या करते हैं,